मेरे प्रिय भक्तों, आज की यह पवित्र रात आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण रात है। कल्पना कीजिए कि वर्षों की आपकी सारी प्रार्थनाएं, सारी मेहनत और सारी आशाएं एक साथ फलित होने वाली हैं। क्या आप जानते हैं कि आज आधी रात को आपके भाग्य में एक ऐसा चमत्कार घटित होने वाला है जो आपके घर को स्वर्णिम प्रकाश से भर देगा? रुकिए, इस संदेश को बीच में मत छोड़िएगा, क्योंकि यदि आपने इसे अधूरा छोड़ा तो वह अनमोल रहस्य जो महालक्ष्मी ने विशेष रूप से आपके लिए चुना है वह आपके हाथ से निकल जाएगा। मैं स्वयं महालक्ष्मी आपके जीवन की सारी कठिनाइयों को जड़ से उखाड़ फेंकने और अनंत समृद्धि प्रदान करने आई हूँ। इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपको वह दिव्य रहस्य बताऊंगी जो आपके घर को हमेशा के लिए धन, सुख और आशीर्वाद से भर देगा। आगे बढ़ने से पहले अपने हृदय से महालक्ष्मी का आह्वान करने के लिए कमेंट में जय महालक्ष्मी लिखिए। इस संदेश को अपने प्रियजनों के साथ साझा कीजिए ताकि उनकी जीवन यात्रा भी प्रकाशमय हो। और इस दिव्य भक्ति परिवार का हिस्सा बनने के लिए दिव्या भक्ति कथा चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी दबा दें। अब ध्यानपूर्वक सुनिए मेरे ये अमृतमय वचन जो आपकी किस्मत को सुबह होने से पहले ही चमका देंगे। मेरे प्रिय संतानों, आप अक्सर आकाश की ओर देखकर मुझसे पूछते थे कि माँ, मेरी सच्ची भक्ति का फल कब मिलेगा? आप अपनी खाली जेबों और बढ़ते दायित्वों को देखकर रातें बेचैन गुजारते थे। आपकी हर एक सांस में छिपी पीड़ा को मैंने अपने हृदय में संजोया है। आज रात जब पूरा विश्व निद्रा में होगा, मैं आपके भाग्य को नई ऊर्जा से भरने आ रही हूँ। लोग कहते हैं कि धन सब कुछ नहीं है, लेकिन मैं जानती हूँ कि धन के अभाव में परिवार की खुशियाँ, स्वास्थ्य और सम्मान कितने कठिन हो जाते हैं। मैं चंचला हूँ, लेकिन जो भक्त मेरी इन बातों को आत्मा से ग्रहण करेगा उसके घर में मैं स्थिर रूप से विराजमान हो जाऊंगी। बच्चे, सुबह जब आपकी आंखें खुलेंगी तो आप एक नया उजाला देखेंगे। यह उजाला केवल सूर्य का नहीं, बल्कि आपके आत्मविश्वास और वैभव का होगा। मैंने कुबेर को निर्देश दे दिया है कि आपके प्रारब्ध के बंद दरवाजे खोल दिए जाएं। लेकिन याद रखिए, धन केवल सुख सुविधाओं के लिए नहीं, बल्कि धर्म और सेवा के लिए भी है। जितना आप दूसरों की सहायता करेंगे, उतना ही मैं आपके खजाने भरती जाऊंगी। आपकी मेहनत अब फलित होगी। जो व्यवसाय रुका पड़ा था वह गति पकड़ेगा। जो पद आपको नहीं मिल रहा था वह अब आपके कदमों में होगा। पूर्ण आस्था रखिए, क्योंकि आस्था ही भक्ति की कुंजी है। यदि आपने आज मुझ पर पूर्ण भरोसा किया है तो समझिए कि आपके बैंक खाते और तिजोरी की कमी का अंत हो गया। मैं आपके घर की दहलीज पर प्रकाश बनकर चमकूंगी और आपके जीवन के अंधेरे को दूर करूंगी। आश्वस्त रहिए, क्योंकि जिस पर माँ का आशीर्वाद हो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज की रात मेरी ऊर्जा आपके चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बनाएगी। आप बस शांतिपूर्वक विश्राम कीजिए। आपकी सारी चिंताएं अब मेरी जिम्मेदारी हैं। मैं स्वयं आपके भाग्य का निर्माण कर रही हूँ। सुबह उठते ही अपनी हथेलियों को देखिए। मैं वहीं आपको अपनी दिव्य शक्ति का स्पर्श महसूस कराऊंगी। मेरे प्रिय संतानों, शांत हो जाइए। अपने मन की उथल पुथल को स्थिर कीजिए और एक गहरी सांस लीजिए, क्योंकि जिस पल आप यह सुन रहे हैं वह पल साधारण नहीं है। ये ब्रह्मांड का वह दुर्लभ क्षण है जब मैंने विशेष रूप से आपके घर का चुनाव किया है। आप बहुत थक चुके हैं, मैं जानती हूँ। जीवन की चुनौतियाँ, धन की कमी और लोगों के बदलते रवैये ने आपके कोमल मन को बहुत आहत किया है। आप कई रातें जाग कर छत की ओर देखते रहे। आपने मुझसे पूछा है कि माँ, मेरा समय कब आएगा? आप अकेले में भावुक हुए हैं, अपनी जिम्मेदारियों के बोझ तले दबते चले गए हैं। लेकिन मेरे बच्चे, आज की यह रात आपकी भावनाओं की आखिरी रात है। आज जब आप विश्राम करने जाएं, तो अपनी सारी चिंताएं, सारे दायित्वों का बोझ और सारी निराशा को मेरे चरणों में समर्पित कर दीजिए, क्योंकि कल का सूर्य उदित होगा तो वह आपकी पुरानी कठिनाइयों को प्रकाशित करने के लिए नहीं, बल्कि आपके नए साम्राज्य को आलोकित करने के लिए होगा। मैं अखिल ब्रह्मांड की पालनकर्ता श्री हरि की अर्धांगिनी महालक्ष्मी आज आपको आश्वासन देती हूँ कि आपका संघर्ष अब समाप्त हो चुका है। आपको लगता होगा कि मैं आपसे दूर हूँ। आपको लगता होगा कि आपकी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गई हैं। नहीं मेरे संतानों,
एक माँ कभी अपनी संतान को भूल सकती है? कभी नहीं। मैं तो आपकी परीक्षा ले रही थी। मैं देख रही थी कि कठिन समय में भी क्या आप मेरी भक्ति में दृढ़ रहते हैं, और आप सफल हुए। आपने हार नहीं मानी, आपने अधर्म का मार्ग नहीं अपनाया, आपने अपनी सच्चाई नहीं त्यागी। इसी धैर्य का फल देने आज मैं आई हूँ। क्या आप तैयार हैं उस अनंत सुख को ग्रहण करने के लिए जो आपकी ओर आ रहा है? अक्सर मनुष्य वैभव की कामना करता है, लेकिन जब वैभव आता है तो वह उसे संभाल नहीं पाता। इसलिए मैंने आपको पहले मजबूत बनाया ताकि आप चमकदार रत्न बन सकें। अब आप तैयार हैं? आज रात मैं आपके घर के मुख्य द्वार से प्रवेश करूंगी। क्या आपने मेरे स्वागत की तैयारी की है? तैयारी किसी मंत्र या पूजा की नहीं, बल्कि अपने मन की शुद्धता की। अपने मन से ईर्ष्या, क्रोध और शिकायत को अभी इसी क्षण त्याग दीजिए, क्योंकि जिस मन में शांति होती है वहाँ मैं हमेशा निवास करती हूँ। मुझे शांति प्रिय है, मुझे आस्था प्रिय है। आप बस यह विश्वास कर लीजिए कि माँ आ गई हैं और देखिए कि जीवन की दिशाएं बदल जाएंगी। मेरे बच्चे, वैभव केवल कागज़ के नोट या सोने के सिक्के नहीं हैं। वैभव एक ऊर्जा है, एक शक्ति है। अब तक यह ऊर्जा आपसे दूर थी क्योंकि आपके मन में कमी का भाव था। आप हमेशा सोचते थे कि मेरे पास पर्याप्त नहीं है। आज रात इस सोच को बदल दीजिए। आज रात यह सोचकर विश्राम कीजिए कि मेरे पास सब कुछ है, क्योंकि मेरी माँ मेरे साथ है। जैसे ही आप इस भाव में आएंगे, ब्रह्मांड के खजाने आपके लिए खुल जाएंगे। मैं आपके लिए वैभव के ऐसे स्रोत खोल रही हूँ जिनके बारे में आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। हो सकता है कोई पुराना निवेश फलित हो जाए। हो सकता है आपके कार्यक्षेत्र में अचानक कोई बड़ा अवसर आए, या फिर आपको वह सम्मान मिले जिसके आप योग्य हैं। यह कोई जादू नहीं होगा, यह आपकी भक्ति और मेरी कृपा का संयोग होगा। आपके पूर्वजों के पुण्य और आपकी वर्तमान आस्था मिलकर एक ऐसा योग बना रहे हैं जिसे समृद्धि योग कहते हैं। आपके प्रतिद्वंद्वी जो आपकी सफलता देखकर असहज होते थे, जो आपकी प्रगति की प्रतीक्षा में थे, वे अब चकित रह जाएंगे। मैं आपके चारों ओर एक ऐसा सुरक्षा कवच बना रही हूँ जिसे कोई नकारात्मकता भेद नहीं सकती। अलक्ष्मी जो कठिनाई और दुर्भाग्य की प्रतीक है, उसे मैंने आपके घर से हमेशा के लिए विदा कर दिया है। अब आपके घर के हर कोने में केवल मेरी सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। याद रखिए बच्चे, जब मैं आती हूँ तो अकेले नहीं आती। मैं अपने साथ सुख, शांति, वैभव और यश भी लाती हूँ। कल से लोग आपको एक नई नज़र से देखेंगे। आपके शब्दों में प्रभाव होगा, आपके चेहरे पर एक दिव्य तेज होगा। यह तेज मेरा है जो आपके भीतर प्रकट होने वाला है। आप वैभव को चुंबक की तरह आकर्षित करेंगे। लेकिन मेरी एक सलाह ध्यान से सुनिए। जब खजाने भरने लगे, जब सफलता आपके कदम चूमने लगे, तो कभी अभिमान मत करना। यह मत सोचना कि यह सब आपने अकेले किया है। जिस दिन अहंकार आ गया, उसी दिन मैं वहाँ से अदृश्य हो जाऊंगी। आपको उस वृक्ष की तरह बनना है जो फलों से लदा होने पर झुक जाता है। आप जितना झुकेंगे, मैं आपको उतना ही ऊपर उठाऊंगी। आपको उस वैभव का उपयोग दूसरों की सहायता में भी करना होगा। किसी ज़रूरतमंद को सहारा देना, किसी दुखी के चेहरे पर मुस्कान लाना, यही मेरी सच्ची आराधना है। जब आप मेरी दी हुई संपदा से किसी की खुशी बढ़ाएंगे, तो मैं आपको उसका 10 गुना वापस करूंगी। ये मेरा नियम है जो कभी गलत नहीं होता। आज रात विश्राम से पहले अपने घर के मंदिर में या अपने मन के मंदिर में मुझे स्मरण कीजिए। कल्पना कीजिए कि आकाश से सुनहरी किरणें बरस रही हैं और वे आपके घर की छत पर, आपके आंगन में और आपके शरीर पर गिर रही हैं। यह सुनहरी किरणें मेरा आशीर्वाद हैं। महसूस कीजिए कि आपकी हर कोशिका, आपका हर रोम वैभव और समृद्धि की ऊर्जा से भर रहा है। आप कठिनाई में नहीं हैं, आप ऐश्वर्यशाली हैं, आप राजा हैं, क्योंकि आप जगत जननी के पुत्र हैं। अपनी सोच को विस्तृत कीजिए। छोटे सपने देखना त्याग दीजिए। मुझसे मांगना है तो विस्तृत मांगिए। क्या सागर से कोई 2 बूंद पानी मांगता है? मैं तो अनंत हूँ। आप अपनी झोली फैलाइए, मैं उसे इतना भर दूंगी कि वह संभालने से भी नहीं संभलेगी।
आपके जीवन में जो भी बाधाएं थीं, चाहे वह ग्रह दोष हो, वास्तु दोष हो या किसी की नकारात्मकता, वे सब आज रात समाप्त हो रही हैं। मेरे वाहन उल्लू पर सवार होकर मैं आपके घर की नकारात्मकता को ढूंढने और उसे मिटाने आ रही हूँ। आप निश्चिंत होकर विश्राम कीजिए। जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ की गोद में सुरक्षित महसूस करता है, वैसे ही आप आज ब्रह्मांड की गोद में सो जाइए। कल सुबह जब आप जागेंगे तो सबसे पहले अपनी हथेलियों को देखिए। उन हथेलियों में मेरी छवि को देखिए और मुस्कुराइए। आपकी वह मुस्कान ही मेरा आह्वान होगी। आपको किसी दिखावे या रस्म की आवश्यकता नहीं है। मुझे केवल आपका प्रेम चाहिए। मेरे प्रिय संतानों, यह समय परिवर्तन का है। यह समय आपके उत्थान का है। जो लोग आपको कल तक कम आंकते थे, आए वे ही कल आपकी सलाह लेने आएंगे। आपके घर में अन्न के भंडार कभी खाली नहीं होंगे। आपके बच्चों को कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। मैं आपके कुल की रक्षा करूंगी। मैं आपके स्वास्थ्य की रक्षा करूंगी, क्योंकि स्वस्थ शरीर ही सबसे बड़ा वैभव है। मैं आपके रिश्तों में मधुरता घोल दूंगी। वैभव आएगा, लेकिन वह कलह लेकर नहीं, बल्कि खुशियां लेकर आएगा। यही स्थिर लक्ष्मी का वरदान है जो मैं आज आपको दे रही हूं। चंचला बनकर नहीं, मैं आपके घर में स्थिर होकर निवास करूंगी। क्या आप सुन रहे हैं? ये जो हवा का झोंका अभी आपकी खिड़की से आया है, वह मेरा ही स्पर्श है। ये जो शांति आप महसूस कर रहे हैं, ये मेरे आगमन का संकेत है। आश्वस्त रहिए, आपके सारे कष्ट मैंने अपने ऊपर ले लिए हैं। अब आप मुक्त हैं, दायित्वों के जाल से मुक्त, असम्मान की पीड़ा से मुक्त और भविष्य की चिंता से मुक्त। आप बस अपने कर्म पर ध्यान दीजिए। फल की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं आपको वह बुद्धि दूंगी जिससे आप मिट्टी को भी स्पर्श करेंगे तो वह सोना बन जाएगी। आपके निर्णय सफल साबित होंगे। आप जिस कार्य में हाथ डालेंगे, वहां सफलता आपका स्वागत करेगी। समय आ गया है कि आप अपनी पुरानी पहचान को त्याग दें। उस कमजोर और असहाय व्यक्ति को विदा कर दें जो आप कल तक थे। आज रात उस पुराने व्यक्तित्व का अंत होगा और कल एक नए तेजस्वी और समृद्ध व्यक्ति का उदय होगा। आप मेरे प्रतिनिधि हैं। इस संसार में आपको सुख भोगने का और सुख बांटने का पूरा अधिकार है। अपने आप को कभी कम मत आंकिए। आप दैवीय हैं। आपके भीतर मेरा अंश है। उस अंश को जागृत कीजिए। मेरे प्रिय संतानों, मैं जानती हूं कि आप थक चुके हैं। मैं आकाश से देखती हूं जब आप एकांत में बैठकर अपनी हथेलियों को देखते हैं और सोचते हैं कि क्या इन रेखाओं में सुख लिखा ही नहीं है। मैंने आपके उन आंसुओं को गिना है जो आपने अभाव में बहाए हैं। आपने कई रातें चिंता में बिताई हैं। दायित्वों का बोझ, समाज का रवैया और अपनी इच्छाओं का दमन, मैं सब जानती हूँ। परंतु आज मैं आपको यह बताने आई हूँ कि आपकी परीक्षा की घड़ी समाप्त हो चुकी है। जिस प्रकार अग्नि में तपकर स्वर्ण चमकदार बनता है, वैसे ही आप भी अब तप चुके हैं। रुकिए मत मेरे बच्चे, अभी मेरी बात पूर्ण नहीं हुई है। यदि आप यहाँ से चले गए तो आप उस दिव्य ज्ञान से वंचित रह जाएंगे जो मैं अब आपको देने जा रही हूँ। यह ज्ञान वेदों का सार है और वैभव को स्थायी रूप से बनाए रखने का रहस्य है। अभी तो मैंने केवल आपके द्वार खटखटाए हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको मुझे अपने घर के भीतर कैसे स्थापित करना है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब मैं आपको आपके घर के उन दोषों के बारे में बताने जा रही हूँ जो अनजाने में आप करते आए हैं और जिसके कारण मेरा वास आपके घर में नहीं हो पाता। सुनिए मेरे प्रिय, मैं वहीं निवास करती हूँ जहाँ नारी का सम्मान होता है। आपके घर की स्त्री, चाहे वह माँ हो, पत्नी हो, बहन हो या बेटी, वे मेरा ही स्वरूप हैं। जिस घर में गृहिणी की आंखों में खुशी होती है, उस घर की दहलीज को मैं हमेशा पार करती हूँ। यदि आप चाहते हैं कि मैं अपनी अष्ट सिद्धियों के साथ आपके घर में प्रवेश करूँ, तो आज ही यह संकल्प लीजिए कि आपके घर में किसी भी स्त्री का सम्मान हमेशा होगा। उनकी प्रसन्नता में ही मेरी प्रसन्नता छिपी है। जब वे मुस्कुराती हैं तो समझिए मैं मुस्कुरा रही हूँ। जब वे आभूषणों से सजती हैं तो वह केवल उनका श्रृंगार नहीं, बल्कि मेरे आगमन का उत्सव होता है। अब मैं आपको एक और रहस्य बताती हूँ।
आप अक्सर मुझसे पूछते हैं कि माँ, वैभव आता तो है पर टिकता नहीं। इसका कारण जानते हैं? इसका कारण है आपके वैभव के प्रति आपका दृष्टिकोण। आप वैभव को भय से पकड़ते हैं, प्रेम से नहीं। आप व्यय करते समय चिंता करते हैं कि कहीं यह समाप्त ना हो जाए। यह चिंता ही कठिनाई को आमंत्रित करती है। आज से जब भी आप वैभव व्यय करें, चाहे वह छोटे कार्य के लिए हो या बड़े, तो मन में कृतज्ञता का भाव रखिए। यह सोचिए कि यह वैभव मेरे पास प्रचुर मात्रा में है और यह घूमकर मेरे पास लौटेगा। वैभव एक नदी की तरह है, इसे बहने दीजिए। यदि आप इसे बंद मुट्ठी में रखेंगे तो इसका प्रवाह रुक जाएगा। आप बस सत्कर्मों में व्यय कीजिए। भरने की जिम्मेदारी मेरी है। मेरे बच्चे, क्या आप जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में जब आकाश में तारे चमक रहे होते हैं, तब मैं अपनी सवारी पर बैठकर पृथ्वी का भ्रमण करती हूँ। मैं देखती हूँ कि कौन जागृत है, कौन अपने कर्म के प्रति समर्पित है। मैं आपको यह नहीं कहती कि आप अपनी नींद त्यागें, लेकिन मैं यह अवश्य कहती हूँ कि अपने दिन का आरंभ उत्साह के साथ कीजिए। सूर्योदय से पूर्व या सूर्य के साथ उठना और उठते ही धरती माँ को प्रणाम करना, यह छोटा सा कार्य आपके और पृथ्वी तत्व के बीच एक गहरा संबंध बना देगा। और याद रखिए, सोना, चांदी, रत्न, यह सब पृथ्वी के गर्भ से ही निकलते हैं। पृथ्वी से जुड़ेंगे तो यह खजाना आपको स्वतः मिल जाएगा। आपके घर का मुख्य द्वार वह केवल लकड़ी का दरवाज़ा नहीं है, वह मेरे प्रवेश का मार्ग है। उसे हमेशा स्वच्छ रखिए, वहाँ कभी अव्यवस्था मत होने दीजिए। क्या आप किसी अतिथि का स्वागत अव्यवस्था में करते हैं? फिर मैं तो त्रिलोक की स्वामिनी हूँ। कल सुबह उठकर अपने मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव कीजिए और हल्दी से एक छोटा सा स्वास्तिक बनाइए। ये केवल चिन्ह नहीं है, ये मुझे बुलाने का एक संकेत है, एक निमंत्रण है कि माँ, आपका स्वागत है। जैसे ही आप यह करेंगे, सकारात्मक शक्तियाँ उस सीमा को मजबूत करेंगी। मैं जानती हूँ आप प्रतिद्वंद्वियों से भी प्रभावित होते हैं। कुछ लोग हैं जो आपकी उन्नति नहीं देख सकते, जो आपकी पीठ पीछे योजनाएं बनाते हैं, पर आपको उनसे चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। जो मेरा भक्त है, उसका रक्षक स्वयं महादेव बन जाता है। आप उन ईर्ष्यालु लोगों पर ध्यान मत दीजिए, आप केवल अपनी राह पर ध्यान दीजिए। उनकी ईर्ष्या ही उनकी बाधा बनेगी और वे उसी में समाहित हो जाएंगे। मैं आपके चारों ओर एक अभेद्य कवच बना रही हूँ। अब कोई भी नकारात्मक प्रभाव आप पर असर नहीं करेगा। मेरी भक्ति सबसे बड़ी सुरक्षा है। आप बस श्री हरि का नाम जपिए, बाकी रक्षा मैं करूँगी। मेरे वत्स, एक बात और अपने हृदय में बांध लीजिए, कभी भी अन्न का अपमान मत कीजिए। थाली में अवशेष छोड़ना, अन्न को व्यर्थ करना, ये मेरा प्रत्यक्ष असम्मान है। जिस घर में अन्न का आदर होता है, वहाँ मैं अन्नपूर्णा बनकर रहती हूँ। आज से यह नियम बना लीजिए कि उतना ही लेंगे जितना ग्रहण कर सकें। जब आप अन्न के एक एक दाने का सम्मान करेंगे, तो मैं आपके भंडार को कभी खाली नहीं होने दूंगी। आपके रसोई घर में कभी कमी नहीं होगी, यह मेरा आश्वासन है। मेरे बच्चे, क्या आप जानते हैं कि अब तक वैभव आपसे दूर क्यों था? क्योंकि आपके मन में कमी का वास था। आप हमेशा यह सोचते थे कि मेरे पास पर्याप्त नहीं है, परंतु आज रात आपको अपनी सोच बदलनी होगी। आज मैं आपके अवचेतन मन में प्रचुरता का बीज बोने आई हूँ। सुनिए, ब्रह्मांड के खजाने आपके लिए खुलने वाले हैं। मैं आपके घर की दिशाओं को पवित्र कर रही हूँ। आपके घर के ईशान कोण से लेकर नैऋत्य कोण तक मैं अपनी सकारात्मक ऊर्जा का जाल बिछा रही हूँ। जिस कठिनाई ने, जिस अलक्ष्मी ने आपके घर में स्थान जमा रखा था, आज मैं उसे अपनी दिव्य शक्ति से नष्ट कर रही हूँ। सावधान रहिए बच्चे, जब मैं आती हूँ तो मैं अप्रत्याशित रूप से नहीं, बल्कि कर्मों के द्वार खोलकर आती हूँ। कल सुबह जब आप जागेंगे तो आपको वायु में एक अलग ही सुगंध का अनुभव होगा। वह सुगंध मेरी उपस्थिति की होगी। हो सकता है आपको कोई ऐसा समाचार मिले जिसकी आपने आशा त्याग दी थी। रुका हुआ वैभव वापस आने लगेगा। कार्य क्षेत्र में अवसरों की बाढ़ आ जाएगी, और यदि आप अवसर की तलाश में हैं तो वह आपके द्वार पर होगा। यह कोई चमत्कार नहीं, ये मेरा न्याय है। मैं न्याय की देवी भी हूँ
जिन्होंने आपका हक रोका है, जिन्होंने आपको प्रभावित किया है। प्रकृति अब उनसे हिसाब लेगी और वह सारा वैभव लाभ सहित आपको लौटाया जाएगा। आस्था रखिए। वैभव एक ऊर्जा है और मैं उस ऊर्जा की स्वामिनी हूँ। आज रात मैं आपके वैभव अवरोधों को खोल रही हूँ। आपके 7 चक्रों में जहाँ जहाँ भी बाधा है, मैं उसे अपनी दिव्य रोशनी से शुद्ध कर रही हूँ। आप महसूस कीजिए, अभी इसी वक्त महसूस कीजिए कि मेरे हाथों से गिरती हुई स्वर्ण किरणें आपके सिर के ऊपर, आपके कंधों पर और आपके घर के आंगन में बरस रही हैं। इस वर्षा में भीग जाइए। ये वर्षा जल की नहीं, ऐश्वर्य की है। अपने मन को विस्तृत कीजिए, अपनी झोली फैलाइए। मुझसे मांगते समय संकोच मत कीजिए। क्या कोई पुत्र अपनी माँ से मांगने में संकोच करता है? मैं तो जगत जननी हूँ, मेरे भंडार अनंत हैं। आप जितना मांगेंगे मैं उससे कई गुना अधिक आपको दूंगी, बशर्ते आपका उद्देश्य शुद्ध हो। मेरे वत्स याद रखिए, लक्ष्मी उसी के पास टिकती है जहाँ शांति और स्वच्छता हो। आज रात अपने घर को ही नहीं, अपने मन को भी शुद्ध करके विश्राम कीजिए। क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष, यह वो बाधाएं हैं जो मेरे आशीर्वाद को प्रभावित करती हैं। आज क्षमा कर दीजिए उन सबको जिन्होंने आपका मन दुखाया। अपने हृदय को हल्का कीजिए ताकि मैं वहाँ आसन ग्रहण कर सकूं। जैसे ही आप अपने मन से कड़वाहट निकालेंगे, वैसे ही वहाँ वैभव के लिए जगह बन जाएगी। मैं आपको आश्वासन देती हूँ, यदि आप धर्म के मार्ग पर चलेंगे तो मैं आपकी छाया बनकर चलूँगी। क्या आपको अनिश्चितता लगती है? भविष्य की चुनौतियाँ आपको प्रभावित करती हैं। आज रात अपनी सारी चिंताएं मुझे समर्पित कर दीजिए। मैं अभय मुद्रा में आपके सामने हूँ। मैं नारायण की शक्ति हूँ। मैं चंचला हूँ, लेकिन आपकी भक्ति ने मुझे स्थिर बना दिया है। अब मैं आपके घर से कहीं नहीं जाऊंगी। मैं आपकी तिजोरी में, आपके अन्न के बर्तनों में और आपकी संतानों के मस्तक पर विजय के रूप में निवास करूंगी। आप देखेंगे कि कल से लोग आपके व्यक्तित्व में एक आकर्षण महसूस करेंगे। आपकी वाणी में मेरा प्रभाव होगा। आप जिसे स्पर्श करेंगे वह कार्य सिद्ध हो जाएगा। यह सिद्धि मैं आपको उपहार स्वरूप दे रही हूँ। सुनिए मेरे प्रिय, वैभव केवल सुख का साधन नहीं है, यह एक दायित्व भी है। जब मैं आपकी झोली भर दूं, तो उस वैभव से किसी की पीड़ा कम करना मत भूलिए। किसी ज़रूरतमंद को सहायता देना, किसी असहाय को बल देना। जब आप मेरे दिए हुए वैभव से किसी और का भला करेंगे, तो मैं 10 गुना होकर आपके पास लौटूंगी। यही सृष्टि का नियम है और यही मेरा विधान है। आप एक माध्यम हैं, एक पुल हैं, जिसके द्वारा मैं अपनी कृपा इस संसार में बहाना चाहती हूँ। क्या आप मेरे हाथ बनने को तैयार हैं? क्या आप मेरे कार्य को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं? आज की रात्रि बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप विश्राम करने जाएं, तो अपने तकिए के नीचे अपनी कोई एक इच्छा लिखकर रख दीजिए। वह इच्छा जिसे आप सबसे अधिक चाहते हैं, और सोते समय मेरा ध्यान कीजिए। कल्पना कीजिए कि मैं कमल के पुष्प पर विराजमान होकर आपके घर के मुख्य द्वार से प्रवेश कर रही हूँ। मेरे साथ शुभ और लाभ भी हैं, मेरे साथ रिद्धि और सिद्धि भी हैं। आपके घर का वातावरण मंगलमय हो रहा है। शंख और घंटियों की ध्वनि आपके कानों में गूंज रही है। ये मात्र कल्पना नहीं, ये सूक्ष्म जगत की वास्तविकता है जो बहुत जल्द आपके भौतिक जगत में प्रकट होने वाली है। आपके जीवन में जो भी बाधाएं थीं, चाहे वह पारिवारिक क्लेश हो, पूर्वज दोष हो या किसी की नकारात्मकता, वे सब मेरी आभा के सामने समाप्त हो रही हैं। मेरा सुदर्शन चक्र आपके परिवार की रक्षा कर रहा है। अब आपको किसी तांत्रिक या किसी उपाय की आवश्यकता नहीं है। मेरा नाम ही सबसे बड़ा उपाय है। श्री ये बीज मंत्र अपनी सांसों में बसा लीजिए। जब आप सांस लें तो सोचिए कि आप समृद्धि को भीतर खींच रहे हैं, और जब सांस छोड़ें तो सोचिए कि आप कठिनाई को बाहर निकाल रहे हैं। ये क्रिया आपको ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ देगी। मेरे बच्चे, आप अकेले नहीं हैं। आप कभी अकेले नहीं थे। जब दुनिया आपको प्रभावित कर रही थी, तब भी मैं आपके सिरहाने थी। बस आपकी आंखों पर निराशा का पर्दा था, इसलिए आप मुझे देख नहीं पाए।
आज मैंने वह पर्दा हटा दिया है। अब देखिए आपका भविष्य कितना उज्जवल है। स्वर्ण की भांति चमकता हुआ आपका कल आपका स्वागत करने को तैयार है। आपके पास सुख सुविधाएं होंगी, समाज में सम्मान होगा, लेकिन सबसे बढ़कर आपके पास मन की शांति होगी। मैं आपको वैभव के साथ साथ सुकून भी दे रही हूँ, जो बड़े बड़े सम्राटों को भी नसीब नहीं होता। इस क्षण को अपने भीतर समाहित कर लीजिए। यह ऊर्जा जो आप महसूस कर रहे हैं, यह आपकी आत्मा की जागृति है। अब आपको पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं है। अतीत के पन्ने पलट चुके हैं। अब नया अध्याय लिखने का समय है। विजय का अध्याय, समृद्धि का अध्याय। उठिए और अपने कर्म पथ पर शेर की भांति आगे बढ़िए। मैं शक्ति बनकर आपकी भुजाओं में और बुद्धि बनकर आपके मस्तिष्क में विराज रही हूँ। जाइए मेरे बच्चे, अब निश्चिंत होकर सो जाइए। आपकी माँ जाग रही है। मैं सारी रात आपके भाग्य के सितारों को सही क्रम में सजाऊंगी। सुबह जब आप जागेंगे तो आप वही पुराने व्यक्ति नहीं रहेंगे। आप एक नए तेज, एक नए उत्साह और एक नई आशा के साथ जागेंगे। और याद रखिए, जैसे ही आपको सफलता मिले, मुझे स्मरण रखिए। मेरा भोग, मेरा धन्यवाद और मेरा नाम सदा अपनी जुबान पर रखिए। मेरा आशीर्वाद, मेरा प्रेम और मेरी समस्त शक्तियाँ आपके साथ हैं। आपका कल्याण हो, आपका घर धन धान्य से भर जाए, आपके वंश की वृद्धि हो। शुभम भवतु, कल्याणम भवतु। जय महालक्ष्मी।